स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। लखनऊ में सीएम योगी ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 2024 की प्रस्तावना पर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसी क्रम में यूपी के सीएम ने नाम मात्र रोल के आधार पर सजायाफ्ता कैदियों के समय पूर्व रिहाई के मामलों के निपटान की प्रक्रिया के विनियमन के लिए नीति संबंधी प्रस्तावित सरकारी आदेश पर चर्चा की। इसके अलावा सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर जनता की समस्याओं को भी सुना है। रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 2024 की प्रस्तावना पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अधिनियम का उद्देश्य सामाजिक संगठनों के पंजीकरण को पारदर्शी और सुगम बनाना है, ताकि गैर सरकारी संगठनों का संचालन अधिक प्रभावी हो सके। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए, जिससे सामाजिक कार्यों में तेजी आए। बैठक में विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इसी कड़ी में सीएम योगी ने नामात्र रोल के आधार पर सजा याफ्ता कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामलों के निपटान की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित सरकारी आदेश पर भी बैठक की। इस नीति का लक्ष्य जेलों में भीड़-भाड़ कम करना और सुधार प्रक्रिया को मजबूत करना है। सीएम ने कहा कि अच्छे आचरण वाले कैदियों को उचित समय पर रिहाई मिले, लेकिन इसमें किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन पर भी जोर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अलग अलग जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने एक एक फरियादी से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनी और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दर्शन में पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मामले प्रमुख रहे। सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान सुनिश्चित करेगी। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 2024 से सामाजिक संगठनों को नई दिशा मिलेगी। कैदियों की रिहाई नीति पारदर्शी होगी और जनता दर्शन के माध्यम से हम हर नागरिक की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुशासन की नई ऊंचाइयों को छुआ जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठकें और जनता दर्शन न केवल प्रशासनिक सुधारों का प्रतीक है, बल्कि जन कल्याण की दिशा में मजबूत कदम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में दुपहिया चालकों की मौतों को रोकने के लिए सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत की है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट वाले दुपहिया चालकों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने इसकी शुरुआत करते हुए लोगों को जागरूक किया और बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। देखिए रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत सभी पेट्रोल पंपों पर दोपहिया चालक और पीछे के यात्री यदि हेलमेट नहीं पहने होंगे तो उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य दोपहिया चालकों में हेलमेट पहनने की आदत डालना है, क्योंकि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में अधिकांश मौत हेलमेट न पहनने के कारण होती है। जिला मजिस्ट्रेट और सड़क सुरक्षा समितियों के नेतृत्व में पुलिस, परिवहन और जिला प्रशासन मिलकर इसे लागू कर रहे हैं। रोड सेफ्टी जागरूकता बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंप पे भी आ गए हैं कि यहाँ पे अगर फ्यूल नहीं मिलेगा, जिनके पास हेलमेट नहीं होगा, तो लोग इससे जागरूक होंगे कि हेलमेट की आवश्यकता कितनी है। हम बताते हैं कि हेलमेट आपके जीवन के लिए आवश्यक है, तो उस समय लोगों को थोड़ा सा कहीं कहीं लोग एक बार गुरेज करते हैं। लेकिन जब पेट्रोल पंप नहीं पे जाएंगे, पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो लोग थोड़ा सा लोग और जागरूक होंगे। इसी की तहत हम लोग पूरे माह नो हेलमेट नो फ्यूल के तहत सारे पंप पे जा रहे हैं और पंप मालिक को भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तेल न दें, और अगर मौके पे कोई ऐसा मिल जा रहा है व्यक्ति तो उसका चालान भी कर रहे हैं। शासन के निर्देशों के क्रम में ये हेलमेट का अभियान नो फ्यूल नो हेलमेट का अभियान चलाया जा रहा है और ये आज से शुरू होकर 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी व्यक्ति दोपहिया वाहन चालक हैं और बिना हेलमेट के अपना वाहन चलाते हैं
वो बिना हेलमेट के अपना वाहन न चलाएं। और जो व्यक्ति पेट्रोल पंप पे बिना हेलमेट के आता है उसको फ्यूल न देने से वो व्यक्ति हतोत्साहित होगा और उसको एक कठोर मैसेज जाएगा कि अगर उसने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं किया है तो वो अपने आगे की यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा। तो निश्चित रूप से उसको फिर हेलमेट लगा के ही फ्यूल दिया जाएगा। सड़क पे जो दुर्घटना होती है उसमें सबसे ज्यादा जो डेथ होती है दोपहिया वाहन चालकों की, उसमें हेलमेट न लगाना एक सबसे प्रमुख कारण है। इसी वजह से परमानेंट महोदय के निर्देश के अनुपालन में, शासन के निर्देशों के अनुपालन में ये अभियान चलाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि वो जब भी दोपहिया वाहन चलाएं हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। अभी 1 महीने का लंबा समय होता है, उसके बाद उसको डिसाइड किया जाएगा, शासन का जैसा भी निर्देश होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी पूरे 1 महीने अभियान चलेगा। और हम लोगों का प्रयास यही है कि पेट्रोल पंप वालों को भी और जो यहाँ वाहन चालक आते हैं, दोपहिया वाहन चालक आते हैं, उनको ये जागरूक किया जाए कि बिना हेलमेट लगाए अपना वाहन न चलाया जाए। हमारे साथ इसमें पूरा प्रशासन, डीएसओ, जो सप्लाई ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस विभाग के साथ में मौजूद है और सबकी संयुक्त कार्रवाई से अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन आयुक्त महोदय का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे बाइकर्स हैं उनकी किसी भी दुर्घटना में मृत्यु न हो, इसलिए वो हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। और चूंकि ये माना जाता है कि गाड़ी तभी चलेगी जब उसमें तेल रहेगा, और इसीलिए इस इवेंट को चुना गया है कि पेट्रोल पंप से ऐसे लोगों को दोपहिया वाहनों में तेल न दिया जाए जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना रहा है। उसी लिए एक जागरूकता अभियान है। उसी अभियान के तहत हम लोग आज यहाँ पर प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग परिवहन विभाग के जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके लिए सभी हमारे जो पंप संचालक हैं उनको निर्देशित कर दिया गया, उनसे अनुरोध भी किया गया है कि वो इस कार्य में सहयोग करें जिससे किसी भी व्यक्ति की कोई दुर्घटना में मृत्यु न हो। गाजियाबाद में एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान की शुरुआत की। अलग अलग पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर पुलिस ने दोपहिया चालकों को हेलमेट के महत्व के बारे में समझाया। जहां भी कोई चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवाने पहुंचा, उसे हेलमेट पहनने की सलाह दी गई और पेट्रोल देने से मना कर दिया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत हेलमेट अनिवार्य है और इस अभियान में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने नकली हेलमेट की बिक्री बढ़ने की चिंता जताई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रजेश नारायण सिंह ने इसे सुरक्षा का संकल्प बताते हुए सभी से सहयोग की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 1 महीने का जो है नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चल रहा है। गाजियाबाद में 102 पेट्रोल पंप है। आज पहला दिन है। हम लोगों ने पूरी ज्वाइंट टीम के साथ, जिसमें सप्लाई विभाग भी है और आरटीओ कार्यालय से भी मतलब जो अधिकारी हैं वो हैं, और इसके अलावा यातायात पुलिस भी है। तो ज्वाइंट अभियान हम लोग चला रहे हैं। जो लोग भी पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं और बिना हेलमेट के हैं तो उनका चालान भी किया जा रहा है और उनको फ्यूल नहीं दिया जा रहा है। उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि लाइफ सुरक्षित रखें और लाइफ एक ही मिली हुई है और हेलमेट पहने ताकि अपना जब भी कोई एक्सीडेंट की घटनाएं घटे तो जीवन बचाए। उत्तर प्रदेश का यह अभियान न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करेगा बल्कि दोपहिया चालकों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाएगा। गाजियाबाद जैसे जिलों में पुलिस की सक्रियता से उम्मीद है कि अभियान सफल होगा। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अयोध्या में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी के पुतले भी फूके और माफी की मांग भी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां महिलाओं का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। रामनगरी के प्रमुख चौराहों पर जमा हुई महिलाओं ने नारे लगाए और राहुल गांधी का पुतला फूका है। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष ने किया, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भाषा राजनीति की मर्यादा को तार-तार कर रही है। यह प्रदर्शन बिहार में एक रैली के दौरान हुई टिप्पणी के बाद हुआ, जहां कथित तौर पर पीएम और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा पूरे देश में विरोध तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में स्थानीय विधायक और अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई दी गई है।
की टिप्पणियां गलत तरीके से पेश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने इसे महिलाओं के सम्मान पर हमला बताते हुए हमलावर रुख अपनाया है। पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की। हम लोगों ने आज हमारी सारी महिला मोर्चा, अन्य सारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, हमारी समाज की हैं और हमारे पार्टी की हैं, महिलाएं हैं, हम लोगों ने सब ने एक आक्रोश प्रदर्शन निकाला है कांग्रेस के खिलाफ। बिहार में कांग्रेस की सरकार, उनके गठबंदी जितने भी उनके वो हैं, सपा बसपा, उनका जो गठबंधन है, उनकी एक बिहार में सभा हो रही थी। उस सभा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन्हीं के कार्यकर्ता ने अभद्रता पूर्वक बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट उनकी मां को गाली दिया गया, उनको स्वयं को तो वो अक्सर गाली देते रहते हैं। और ऐसा तो नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हम सब के हैं, चाहे वो विरोधी पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, हम सब जन जन के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे स्थिति में आपका कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी को इस तरह से गाली दे रहा है, उनकी मां जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मां को भी अपमानित कर रहा है, तो ये हमारी आधी आबादी, हमारी महिलाओं को बहुत ये बुरा लगा है। और इसलिए बस एक ही उद्देश्य है, महिलाओं का सम्मान हर क्षेत्र में हर जगह होना चाहिए, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो किसी भी माँ हो, या महिला समाज के लिए। अगर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड नारी पे ही उन्मित है, तो इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जो उनकी गरिमा के लिए बोला, समाज में ये गंदा प्रदर्शन जो दिखा रहे हैं उससे समाज बहुत कृत्य है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी दिव्यांग जो स्वर्गवासी माता जी को जिस प्रकार से अपमानित किया गया, जिस प्रकार से अपशब्द कहे गए, जिस प्रकार से उनको अपमानित करने का जो स्वर्गवासी दिवंगत हो चुकी हैं, उनको जिनको राहुल गांधी की पार्टी ने, कांग्रेस के पार्टी के उपस्थिति में जिस प्रकार से उनको अपशब्द कहे गए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भारत माता के लिए कि इस प्रकार के शब्द एक माँ के लिए भारत माता की धरती पे कहे गए। इस अपमान को यह हिंदुस्तान और इस भारत की आधी आबादी कभी नहीं भूलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसका पूर्ण जवाब उनको अच्छे से उनके हर चुनाव में मिलेगा, वो 29 का हो, वो 27 का हो, वो बिहार का हो, वो बंगाल का हो। क्योंकि भारत माता को वो माता कैसे ही कहेंगे जो एक दिवंगत माता को, जो एक स्वर्गवासी माता की इज्जत नहीं कर पा रहे, वे भारत माता को भारत कहें तो वो भी उनके मुंह से शोभनीय नहीं होगा। ऐसी पार्टी को हमारी भारत की आधी आबादी, ये एक माँ का अपमान नहीं है, ये एक भारत के हर माँ बहनों के द्वारा चुने गए एक अभिभावक की माँ का अपमान है। तो उस अभिभावक की माँ सबकी, हम सब की माँ है। और भारतवर्ष की हर बेटी, हर माँ, हर बहन, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हमारा परिवार भारत परिवार है, तो उस परिवार की एक माँ को गाली दी गई है। अयोध्या में बीजेपी महिला मोर्चा का यह प्रदर्शन राजनीतिक विवाद को नई धार दे रहा है। महिलाओं के सम्मान पर उठे इस मुद्दे से दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हत्यारे अपराधी को गिरफ्तार किया। 23 अगस्त को सिलौरिया के नागचोरी गांव में हुई चाकूबाजी घटना में एक व्यक्ति की हत्या करने वाला फरार मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र में सेरोलिया गांव में 30 अगस्त की शाम एक सनसनीखेज चाकूबाजी की घटना सामने आई। इस घटना में रामकला निषाद की हत्या कर दी गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी मुकेश निषाद घटना के बाद फरार हो गया है। जैसा आप जानते हैं कि 23 अगस्त की शाम को एक थाना क्षेत्र में मिश्रौलिया के ग्राम नागचोरी में चाकू से मारकर 3 लोगों को घायल कर देने की एक सूचना आई थी, जो सूचना गणेश निषाद पुत्र रामकला निषाद निवासी ग्राम नागचोरी थाना मिश्रौलिया ने दी थी।
और जब तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी तो वहां पे मौजूद रामकला निषाद, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनकी चाकू से मारकर मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी प्रभावती उम्र 41 वर्ष और जो बेटी थी किरण उम्र 17 वर्ष, दोनों घायल अवस्था में थे। और तत्काल सीओ इटवा और एडिशनल एसपी साहब ने मौके पे काफ़ी तत्परता दिखाते हुए घायलों को इलाज के लिए पहले जिला मुख्यालय और उसके बाद गोरखपुर रेफर करवा के रातों रात उनका ऑपरेशन करा के उनकी जान बचाई हुई। इस क्रम में थाना मिश्रोलिया में क्राइम नंबर 129/2025 पंजीकृत किया गया था और जो मुख्य अभियुक्त था इस घटना का, जिसका नाम था मुकेश निषाद पुत्र धर्मराज निषाद, इसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, तभी से ये फरार चल रहा था। और इसमें एसओजी सर्विलांस और थाने की 3 टीमें लगातार काम कर रही थी। और आज बीती रात 30/31 अगस्त की रात को एसओजी की टीम और थाना मिश्रोलिया की टीम चेकिंग कर रही थी और नोडीवा जंगल की राह के पास इसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये अरेस्ट किया गया है। सिद्धार्थनगर पुलिस ने आरोपी की तलाश में 3 विशेष टीम गठित की है, जिन्होंने गहन निगरानी और छानबीन के बाद 30-31 अगस्त की रात नवा जंगल टिरकी के पास मुठभेड़ की। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुकेश निषाद को जवाबी कार्रवाई में घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि मुकेश पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस गिरफ्तारी से इलाके में दहशत का माहौल खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूछताछ में इसने जो 23 अगस्त की घटना उसको कबूला है। इसका कहना है कि जो लड़की थी उसके साथ कुछ विवाद इसका चल रहा था और जिसके चलते जो भाई है लड़की का उसके साथ भी विवाद हो गया और जिसमें ये घटना पूरी अंजाम इसने दिया है। और आज की जो ये घटना थी, जो इसका मोटरसाइकिल था, इसका कहना था मैं उसमें जो आला कत्ल है जिससे ये मारा था तीनों को, वो भी बरामद किया गया है। और जो कपड़े उस समय इसने पहने थे जिस पे खून भी लगा है, वो भी इसके मोटरसाइकिल की डिक्की से बरामद हुआ है। और 3-4 दिन से बाहर ही ये फरार था और आज अपना जो सबूत मिटाने का इसको था कि मैं जाऊं और अपने जो मेरे आला कत्ल है, मोटरसाइकिल है, कपड़े हैं, उन सबको ठिकाने लगा दूं। उसके बाद फरार होने की फिराक में था और पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से आज इसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो रेंज द्वारा भी इनाम घोषित किया गया था, 30,000 का ये इनामिया है। और जो टीम है पूरी, उसको मेरे द्वारा भी अभी 25,000 रुपये नगद। सिद्धार्थनगर पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल एक जघन्य हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया, बल्कि इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश का प्रकोप जारी है। मुरादाबाद में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया, जबकि रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं। वहीं संभल में देर रात से हो रही बारिश के चलते जिला अस्पताल में जलभराव हो गया है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने शहर और आसपास के इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। रामगंगा, ढेला और खो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे कांट, ठाकुरद्वारा और कुंदरकी क्षेत्र के करीब 65 गांव प्रभावित हो चुके हैं। नैनीताल हाईवे पर मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है, जहां पुल टूटने से संपर्क कट गया है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। किसानों की धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें बुरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। रमंगा वाला रोड है, ये रमंगा के किनारे से ये मकबरे में को आ रहा है, ये मंडी लगती है इस जगह 500 वाली, इस जगह आ रहा है। किस चीज का पानी है ये बारिश का पानी है और ये देख सकते हैं आप, नाले पाले सारी सड़कें पड़ गए, सब बंद हो गई है ये। और इस जगह गाड़ी बंद हो गई है, गाड़ियां खराब हो गई है सारी, बहुत सारी पीछे यहाँ को रिक्शा नहीं निकल रही है, कोई गाड़ी नहीं निकल रही है, सब व्यक्ति परेशान है बहुत ज्यादा। इस जगह लगभग इतना पानी है, इस जगह इतनी गाड़ी डूबी है पीछे। ये लेकर आए, ये रास्ता मेन रास्ता है चलने का, ये वो नहीं है कि एक दिन चल रहा, पूरे दिन चलता है रास्ता ये। हाँ जी, यहाँ बरसात हो रही है, शमशान घाट वाला रोड है, ये अभी नया रोड पड़ा हुआ है, यहाँ नीला पानी भरा हुआ है। कितना पानी होगा? पानी है यहाँ पे कम से कम घुटनों। निकलने में कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है।
रामगंगा से होता हुआ पानी आ रहा। बारिश का पानी है तो बारिश का पानी है, नाले वाले सब बंद पड़े हुए हैं, सब पानी भरा हुआ है, दुकानों में सब मकानों में इधर पानी आ गया। इसकी लापरवाही और यहाँ आए दिन बारिश पड़ती है और विकट तरीके से पानी भर जाता है और लोगों को इतनी परेशानी होती है कि बहुत ही ज्यादा। मंडी आते हैं, या मंडी है, सब्जी मंडी है, आने जाने वालों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि बहुत ही ज्यादा। तो ये मंडी वाला रोड है? ये मंडी वाला रोड है, मंडी से हाईवे को जाता है दूसरे निकलते हुए। और जो है सड़क यहाँ बनी है मगर पानी का निकास फिर भी नहीं हुआ है। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही क्या है, नगर निगम की भी लापरवाही है इसमें और किसानी की लापरवाही है। सड़क बनी है, काम हुआ है मगर पानी का निकास बिल्कुल नहीं हुआ है इधर। ये रोड तो अभी पड़ी है? अभी पड़ी है, रोड पड़ा है, पानी का निकास नहीं हो रहा है इधर। काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, काम चल भी रहा है उधर, मगर पानी का निकास कहीं से कहीं तक नहीं हुआ। बारिश ने शहर की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला अस्पताल के परिसर में पानी भर गया, जिससे मरीजों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। दहली दरवाजा, नखासा, हातिम सराय और सराय तरीन जैसे प्रमुख मोहल्लों की गलियों में घुटनों तक पानी भर गया है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार।